आर्नोल्ड गेरेट हेंस्केस। इस इंसान को इतिहास का एक अजूबा व्यक्ति ही समझ लीजिए, क्योंकि ये बिना किसी चोट के अपने शरीर को सभी तरह की चीज़ों से पूरी तरह से छेदने के लिए जाना जाता था। उन्हें 3 साल के अंदर 50 बार लंग्स यानी फेफड़े और दिल से रॉड आर पार कर गया, और उन्हें किसी तरह की चोट और ना ही उनके शरीर से खून बहा। उस समय के डॉक्टर भी इस चमत्कार को नहीं समझा पाते थे, और ना ही अभी। आईफिल टावर से कई सारी कहानियाँ जुड़ी हैं, लेकिन उसमें एक बंदे का नाम सबसे ऊपर रखा जाता है, जिसने अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालकर सभी इंसानों को एक कदम सफलता की ओर बढ़ाया। मैं बात कर रही हूँ फ्रांस रिचर्ड की, जो एक ऑस्ट्रियन दर्जी और इन्वेंटर थे, और अपने बनाए पैराशूट प्रोटोटाइप के लिए उन्होंने आईफिल टावर से कूदकर दिखाने के लिए पुलिस से परमिशन मांगा था। और परमिशन मांगने के 1 साल बाद वो इतने कॉन्फिडेंट थे अपने पैराशूट को लेकर कि 9 फरवरी 1912 को उन्हें 187 फीट से कूदने का मौका तो मिल गया, लेकिन वो दिन उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन बन गया। लेकिन पैराशूट जैसी चीज़ का आइडिया वो देते हुए इस दुनिया से चले गए। वर्ल्ड वॉर में कई सारे सैनिक जान गंवा देते थे, और जो कुछ भी जिंदा वापस लौटते थे उनके चेहरे का नक्शा तो आप देख ही रहे हैं किस तरह का बिगड़ जाता था। उस समय इन लोगों के लिए एना कोलमैन लैड एक वरदान बनकर सामने आई, जो सैनिकों के बिगड़ गए चेहरों को एक नया जिंदगी देती थी, एक पतले से मास्क बनाकर। आप पहले और बाद की तस्वीर को देख ही सकते हैं। 1995 में लंदन के एक एंटरप्रेन्योर रे सैंटिली ने 17 मिनट की एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म को रिलीज किया था, और आप देख ही सकते हैं कि इस फिल्म में उन्होंने क्या दिखाने का दावा किया होगा। एक ऑटोप्सी रिपोर्ट, वो भी एक एलियन की, जो 1947 में क्रैश हुए एक यूएफओ से मिला था। वैसे आप एलियंस पर यकीन करते हो? पुराने ज़माने में लोगों की मौतें जल्दी होती थी, और इसका कारण भी कई सारे हैं, जैसे बीमारी। लोग टाइफस, कोलेरा, डायरिया जैसी बीमारी से बहुत जल्दी मरते थे, और ज़्यादा भी। और उस समय ये आम था, मतलब गुजर चुके व्यक्ति के परिवार के सदस्य के साथ फ़ोटो खिंचाना, वो भी उन्हें ऐसे सजा धजा कर मानो वो जिंदा हैं, बस सो रहे हैं। और यदि आप गौर से देखेंगे तो मरे हुए आदमी का फ़ोटो जो लोग जिंदा है उनके मुकाबले कितना साफ आता था, क्योंकि वो हिलते डुलते नहीं थे ना, इसलिए। बादशाह सिकंदर, या फिर कहें अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने लगभग पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लिया था, उसे गलती से मृत समझकर 33 साल की उम्र में जिंदा दफन कर दिया गया था। साइंटिस्ट का मानना है कि अलेक्जेंडर को गिल्लेन-बर्रे सिंड्रोम थी, और जिस वक्त उनकी मौत हुई थी वो बस पैरालाइज्ड ही हुए थे, और उनके आसपास क्या हो रहा था उन्हें सब कुछ पता था। 2 औरतें, मैरी एशफोर्ड और बारबरा फॉरेस्ट, एक ही दिन जन्म लेती हैं, लेकिन 157 साल के अंतराल में, और मरती भी एक ही दिन है। इतना ही नहीं, दोनों तैयार होकर एक डांस पार्टी में जाती हैं, और वहाँ उन्हें अपना हत्यारा मिलता है। दोनों की हत्या भी एक जैसी होती है, और एक ही जगह पर। और तो और दोनों के हत्यारे का नाम भी अब्राहम थॉर्नटन था। गजब का इत्तेफाक है ना। कैनिबलिज्म, यानी अपनी ही प्रजाति के मांस को खाना। जापानीज सैनिकों द्वारा जो भी लोग युद्ध के दौरान बंदी बनाए जाते थे, उनमें से हर रोज एक व्यक्ति को वो लोग ले जाकर उनके मांस को शरीर से निकाल लेते थे, जबकि वो व्यक्ति जिंदा ही रहता था, और फिर उसे मरने के लिए फेंक दिया जाता था। इन बंदियों में अमेरिकन सोल्जर, एशियाई कर्मचारी और कुछ आम लोग भी शामिल थे। क्रिसिफस नाम के ग्रीक फिलोसोफर की मौत खुद के चुटकुले पर हंसते हंसते हो गई थी। एक गधे को अंजीर खाते हुए देखकर उन्होंने कहा था कि अब गधे को शराब दो इस अंजीर को धोकर खाने के लिए। उन्हें ये सब कुछ इतना मजेदार लगा कि वो खुद का हंसना रोक ही नहीं पाए, और हंसते हंसते उनकी जान चली गई थी। सुतोमो यामागुची एक जापानीज मराइन इंजीनियर थे, जिन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी दोनों बॉम्बिंग को झेलने के बाद भी जीवित रहे थे। वैसे तो यामागुची नागासाकी के रहने वाले थे, लेकिन अपने काम के सिलसिले में वो हिरोशिमा गए हुए थे कि ठीक 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 बजे बॉम्ब गिराया गया। उस समय यामागुची नागासाकी जाने के लिए घर से निकले ही थे, और जहां बॉम्ब गिराया गया था वहां से 2 मील दूर चोट लगने के बाद भी वो नागासाकी चले गए, और 9 अगस्त को वापस वहां का काम ज्वाइन कर लिया। और जब उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि बॉम्ब ने पूरी हिरोशिमा को तहस नहस कर दिया है, तो उन्हें लोगों ने पागल भी कहा, और ठीक थोड़ी देर बाद नागासाकी में बॉम्ब गिरा दिया गया। 24 मार्च 2009 को जापानी सरकार ने ऑफिशियली इस बात को कहा कि सुतोमो दोनों बॉम्बिंग के वक्त वहां मौजूद थे। मोगली, जंगलों में जानवरों के बीच रहने वाले इस बच्चे की कहानी को हम सभी जानते हैं। द जंगल बुक का ये फेमस कैरेक्टर है, लेकिन ये कैरेक्टर एक असली इंसान की है।
1867 में कुछ लोग भारत के उत्तर प्रदेश के घने जंगलों में शिकार करने के लिए जाते हैं और इस बीच वो सियार का गुफा को देखते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं, एक 6 साल का बच्चा इन सियारों के बीच आराम से सो रहा होता है। वो लोग उस बच्चे को वहाँ से निकाल कर शहर ले जाते हैं, ये सोचकर कि वो इंसानी जीवन जीना सीख जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो 4 पैरों में चलता, हड्डियाँ, मांस खाता और सियार की तरह आवाज़ें भी निकालता था और वो कभी इंसानी भाषा सीख भी नहीं पाया। इस बच्चे का नाम डीना सैनी रखा गया। मार्टिन लॉरेलो, जिन्हें ह्यूमन आउल यानी इंसानी उल्लू भी लोग कहते थे, क्योंकि जैसे उल्लू 270 डिग्री तक गर्दन घुमा सकता था, ठीक उसी तरह से मार्टिन भी अपनी गर्दन को 120 डिग्री से भी ज़्यादा तक घुमा सकते थे। उनका शरीर तो आगे की तरफ रहता था, लेकिन चेहरा पीछे की तरफ। ऐसा सामने से देखने में कितना डरावना लगता होगा, है ना। डॉक्टर की कमी या कम जानकारी की वजह से पुराने ज़माने में सिर्फ बेहोश या उनके शरीर में किसी तरह का कोई हरकत नहीं देखकर लोग उन्हें मृत समझ लेते थे और उन्हें कॉफिन में डालकर दफन कर दिया जाता था। और अगर उन्हें बाद में होश आ भी जाए तो कोई फ़ायदा नहीं, दम घुट कर उनकी जान चली जाती थी। एक के बाद एक कई बार ऐसा होने के बाद जब लोगों को किसी तरह से ये पता लगा तो लोग ताबूत से जोड़कर एक घंटी बाहर की तरफ लटका देते थे, ताकि अगर कोई जिंदा है और उसे होश आ गया है तो वो उसे बजा दे और लोग उसे सुन ले। सारागढ़ी की युद्ध की कहानी हम सभी ने केसरी मूवी से जाना, तो आज उस ऐतिहासिक घटना की कुछ असली तस्वीरें देख लीजिए। सारागढ़ी की लड़ाई को इतिहास का सबसे महान अंतिम वक्त तक डटे रहने के लिए माना जाता है, जिसमें 36 सिख रेजिमेंट के 21 सैनिकों ने 10,000 से अधिक अफगानों की सेना से लड़ाई की और अपनी ताकत और चालाकी से 600 लोगों को मार गिराया था, जबकि दुश्मन की फौज हथियारों से लैस थी और इनके पास सिर्फ तलवारें ही थी और फिर अंत में उनके गोलियों का शिकार हो गए थे। जोसेफिन मार्टाइल कॉर्बेन, एक अमेरिकन लड़की जो डिपिकस नाम की एक बीमारी से ग्रस्त थी। उनकी 2 के बजाय 4 पैर थे, लेकिन बीच के पैर को वो हिला डुला तो सकती थी, लेकिन वो चलने के हिसाब से काफ़ी कमज़ोर पैर था। इस वजह से वो अपने साइड के 2 पैरों का इस्तेमाल करती थी चलने के लिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। लेकिन हाँ, जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।